भक्तिकाल व रीतिकाल के कवियों ने श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया है। इसके अलावा इन कवियों ने वस्तुओं के सौंदर्य का भी मनोहर वर्णन किया है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतुओं के चित्र भी इन्हीं कवियों ने उकेरे यानी बनाए। ऋतुओं में भी अधिकतर कवियों की दिलचस्पी बसंत ऋतु के वर्णन में रही है। इस ऋतु के आने पर प्रकृति में हलचल शुरू हो जाती है। इसी में होली का पावन पर्व आता है और हमारे तन मन को रंग जाता है। तभी तो बसंत को ऋतुराज कहते हैं। रीतिकालीन कवि पद्माकर की कविताओं में बसंत की विभिन्न छवियों का वर्णन है। सबसे पहले कहते हैं वो बसंत और फाग के बारे में कि औरे भांति कुंजन में गुजरत भोर भीर, ओरे डोर चोरन पे बोरन के हवे गए। अर्थात ऋतु के राजा बसंत के आने पर प्रकृति और मानव में उल्लास भर उठता है। बसंत को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन कुंजों में भोरों की भीड़ कुछ इस तरह दिखाई देने लगी है। वह गूंज गूंज कर अपना उल्लास प्रकट करने लगी। कवि ये कहना चाहता है कि भोरों का समूह प्रसन्नता व हर्षोल्लास के साथ मानव बसंत का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक साथ मिलकर गुंजार कर रहे हैं। इस बात को ये भी कह सकते हैं कि फूलों का समूह ने भोरों में एक अलग प्रकार की खुशी और उमंग भर दी है और डाल डाल पर बोरों के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। छलिया छबीले छैल ओरे छवि छवे गए, ओरे भांति बियग समाज में आवाज होती। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दे गए, औरे रस औरे रीति औरे रंग औरे राग औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। वो कह रहा है कि गली गलियारों में बसंत आने पर युवक युवतियां काम भावना से पीड़ित होकर प्रसन्न मुद्रा में इधर उधर भ्रमण कर रही। मनमोहक ऋतुराज को आए अभी कुछ ही समय बीता है कि पक्षी प्रसन्नता में चहकने लगे। प्रकृति में ये बदलाव सभी ओर दिखाई दे रहा है। सारा का सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम में बदल गया है। तन मन और वन उपवन में सभी ओर बदलाव आ गया है। इस बदलाव को समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये व्याख्या इस वाले पद की थी और इसके अंदर जो उसका प्रसंग हम लिखेंगे तो उसमें प्रसंग में हम बताएंगे कि ये कविता रीतिकालीन कविता के कवि पद्माकर द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने बसंत के कारण होने वाले प्राकृतिक बदलावों का मोहक वर्णन किया है। इसके एंड में 2 लाइनें हैं, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। कई बार एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसका अर्थ बताइए और इसको एक्सप्लेन करिए। तो उसमें हमें क्या कहना है कि प्रकृति के बदलाव के बारे में यहाँ पर ये 2 लाइनें बताती हैं। क्या बता रही कि सारा का सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम में बदल गया है। तन मन वन उपवन में सभी ओर बदलाव आ गया है और इस बदलाव को समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अगले वाले पार्ट में यहाँ पर फाग के बारे में बताया है। फाग जो महीना होता है वो बसंत के बाद आता है, फागुन जिसे बोलते हैं, जिसमें होली आती है। अब यहाँ पर एक गोपी श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही है और उस समय श्री कृष्ण ने किस तरह से होली खेली उसका वर्णन वो गोपी अपने शब्दों में कैसे करती है कि एके संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, दृगानी गए जू भरी आनंद मरे नहीं। हे सखी, नंदलाल गुलाल उड़ाते हुए दौड़ते हुए आए और गुलाल मेरी आंखों में चला गया। गुलाल के साथ ही नंदलाल भी मेरे हृदय में बस गए कि दोए दोए हारी पद्माकर तिहारी सौ, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं। यहाँ गोपिका सखी की सौगंध खाकर कहती है कि आंखों से अबीर या गुलाल निकालने के लिए आंखें धो धो कर हार गई हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। अबीर के कारण दुख रही आंखों की पीड़ा को शांत करने के लिए क्या करूं?
कि कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कासे कहूं, कौन सुने, को तो निकासो जासे दर्द बड़े नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखिंते, कड़ी को अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। तो कह रही है कि आंखें धो धो के थक गई हूं, मगर मेरी आंखों से ये गुलाल नहीं निकल पा रहा। और अब गुलाल अगर निकलता भी है तो आंखों की पीड़ा नहीं जा रही। अब ये अपना दुख मैं किससे कहूँ, किसके पास जाऊं, क्या करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बात को कौन सुनेगा। कोई तो मेरी आंखों में पड़े गुलाल को निकालो जिससे मेरी पीड़ा समाप्त हो। सखी कहती है कि जैसे तैसे आंखों से गुलाल तो निकल जाएगा और इससे आंखों के कारण आंखों में जो कष्ट हो रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा, गुलाल के कारण जो कष्ट हो रहा है। पर मेरे हृदय में ये अहीर का छोरा जो बस गया है, यानी जो नंदलाल बस गया है, श्री कृष्ण बस गया है, वो कैसे निकलेगा, इसके कारण भोग रही पीड़ा का अंत कैसा होगा। सच तो ये है कि गोपी कृष्ण को अपने हृदय से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर केवल 2 पद दे रखे हैं पद्माकर में जो कि आने हैं, और इसके अंदर जो औरे रस औरे रीति वाला मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ फाग में वो कह रहा है कि गोपी अपनी किस विवशता का वर्णन कर रही है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार आया है। तो फाग कविता में गोपिका की विशेषता ये है कि कृष्ण के साथ होली खेलते हुए उसकी आंखों में अबीर अर्थात गुलाल पड़ गया है और वही हृदय में कृष्ण भी बस गए। वह अपनी सखी से कहती है कि आंखों से गुलाल निकालने के लिए मैंने बार बार आंखों को धोया है, धो धो कर हार गई हूँ, पर गुलाल निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इसके कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इस व्यथा को यानी इस परेशानी को मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ, फिर किसी ना किसी तरह आंखों में गिरा गुलाल तो निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ जो मेरे हृदय में अहीर का लड़का कृष्ण बस गया है वो कैसे निकलेगा। कि गोपिका चाहते हुए भी गुलाल तो निकालना चाहती है, परंतु गुलाल के साथ वो कहती कि कहीं श्री कृष्ण ना मेरे हृदय से निकल जाए, इसलिए वो श्री कृष्ण को अपने हृदय से, उनकी छवि को अपने हृदय से नहीं निकालना चाहते। ये 2 हिस्से हैं इसके और इन्हीं को आपने करना है।